ये उपाय किसी बड़ी बीमारी को ठीक करने का है। अगर आपको भी कोई बहुत बड़ी बीमारी लग गई है जिससे आप परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, हर दवाई, हर टोने टोटके सब कुछ कर चुके हैं, उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रही वो ये बीमारी, तो दोस्तों दवाई कराने के बाद भी अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपके कर्म कुछ ना कुछ ऐसे कर्म हैं जिस वजह से ये आपको ऐसी तकलीफ़ मिल रही है। तो दोस्तों हमारे पुरातन समय में, सनातन समय में, शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है। अगर आप खुद सोचिए दोस्तों कि अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई, कोई बड़ा रोग हो गया, चर्म रोग हो गया है, चमड़ी से संबंधित रोग गया हो, कैंसर हो गया या कोई भी बीमारी हो गई हो, किसी भी तरह की समस्या हो गई है, सफ़ेद दाग, कैंसर, टीबी, बड़ी से बड़ी बीमारी हो गई हैं और आप दवाई भी करा रहे हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को आपने दिखा लिया है, लाखों रुपए आप बर्बाद कर चुके हैं, इतना पैसा आपका चला गया, उसके बावजूद भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर द्वारा इलाज करने के बावजूद भी आपकी बीमारी टस से मस ठीक नहीं हो रही है और आप बहुत जीवन में दुखित हो चुके हैं और वो बीमारी बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे सोचने की बात है, बहुत ही सीरियस होने की बात है, सोचने की बात है कि अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज है, उसको इलाज से ठीक होना चाहिए, लेकिन नहीं ठीक हो रही तो इसका मतलब दोस्तों बहुत सारे लोगों को बीमारियां होती हैं, हर तरह की बीमारी होती है और वो पूरा हेल्दी हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग स्वस्थ नहीं होते हैं और वो अंत में भगवान तक पहुंच जाते हैं, भगवान को प्यारे हो जाते हैं। दोस्तों आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि कहीं ना कहीं आपके पिछले, अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही तो पिछले जन्मों का कुछ ना कुछ ऐसा बुरा आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके पिछले जन्म के कर्म जुड़े हुए हैं जिस वजह से आप इस तकलीफ में फंसे हैं। और ये जब तक आपके वो बुरे कर्म पिछले जन्म के जो आपने किए हैं उनको ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आपकी वे बीमारियां, समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी। दोस्तों मैंने बताया ना कि सब अगर कुछ बीमारियां ठीक हो जाती हैं, अगर शरीर है आपका तो वो बीमारी भी है, लेकिन दवाई से ठीक होना चाहिए, लेकिन दवाई से भी ठीक नहीं हो रही तो दोस्तों आप सीरियस हो जाएं, समझ जाएं कि आपके कुछ ना कुछ पुराने पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्म हैं जिस वजह से ये आपको तकलीफ़ मिल रही है। तो दोस्तों इस जन्म में आप बहुत अच्छे हैं, कोई भी बुरा कर्म नहीं किया है और बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो पिछले जन्म के कर्म हैं उनको तो दोस्तों भुगतना ही पड़ेगा। कहा गया कि भगवान से ना डरें लेकिन अपने कर्म से ज़रूर डरें। तो दोस्तों आज मैं ये उपाय बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और इस उपाय को कीजिए, भगवान आपकी ज़रूर सभी दुख दर्द, बड़ी से बड़ी बीमारी आपकी ख़त्म कर देंगे। ये उपाय करते ही आपके कष्ट कटने लग जाएंगे, आपकी बीमारी अपने आप ख़त्म होने लग जाएगी जब आपके कष्ट, पिछले जन्म के कर्म कटने लग जाएंगे। दोस्तों आपको गेहूं के आटे की 108 गोलियां बनानी है सोमवार के दिन। गेहूं के आटे की 108 गोलियां बनानी है सोमवार के दिन और उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर जाकर मंदिर जाना है। सोमवार के दिन आपको 108 गोलियां बनानी है और वो 108 गोलियां भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर से 21 बार घुमानी है, 21 बार। इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको गेहूं के आटे की 108 गोलियां बनानी है और एक भगवान के मंदिर में जाना है, शिवालय में जाना है, शिव मंदिर में जाना है जहाँ पे शिवालय हो, शिवलिंग हो, उस शिवलिंग से वो 108 आटे की गोलियाँ 21 बार घुमाइए और उसके बाद वो गोलियाँ जो हैं किसी जलाशय में जहाँ मछली हो, किसी गंगा में, नदी में, तालाब में, जहाँ पे मछलियाँ हों उनको खिलाएं। ऐसा दोस्तों आप करें, अगर हो सके तो सोमवार, शनिवार 2 दिन तो ज़रूर करें, हफ्ते में 3 दिन, अगर जितना ज़्यादा हो सकता है आप उतना ज़्यादा करिए। सोमवार को तो ज़रूर करें ये उपाय। उसके बाद हफ्ते के किसी भी दिन आप ये कर सकते हैं। तो आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर अगर रोज़ जाते हैं तो अब तो बहुत अच्छा है। सोमवार से ये उपाय शुरू करें, आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 महीने में आपके पुराने से पुराने रोग जड़ से ख़त्म होने लग जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे, कोई समस्या आपके शरीर में रहेगी नहीं। तो दोस्तों इस उपाय को ज़रूर करिए
और अगर आप रोज़ कर सकते हैं तो रोज़ कीजिए। सोमवार से शुरू करिए, किसी भी सोमवार से शुरू कीजिए और भगवान से विनती कीजिए और 21 बार गेहूं के आटे की गोलियां बनाकर गीला आटा कर लीजिए। आटा गेहूं का लेना है, उसको गीला कर लेना और किसी जलाशय में, नदी में भगवान भोलेनाथ के ऊपर से घुमाकर, शिवलिंग के ऊपर से वो आटे की गोलियां 21 बार। उसके बाद आप किसी जलाशय में, नदी में, वहाँ पे आप प्रवाह करें जहाँ पर मछलियाँ हों, उनको खिलाएं। इससे आपके जो बुरे कर्म हैं वो कटने लग जाएंगे, आपकी बीमारी अपने आप गायब होने लग जाएगी। आप भी कहेंगे, आप भी देखेंगे खुद, बहुत सारे लोगों ने किया है इस उपाय को, लाखों लोगों को लाभ हुआ है। आप भी कीजिए, जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा। दोस्तों, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगना है, कोई भी रुपया नहीं लगना है। आपके घर में ही आटा होता है, सुबह थोड़ा सा काम है, भगवान के मंदिर सभी लोग जाते हैं, आप करके देखिए, आपके जीवन में चमत्कार होने लग जाएंगे और आपके सभी दुख कट जाएंगे, हर तरह के पाप सब कुछ नाश हो जाएंगे। बस आप झूठ मत बोलिए, किसी का दिल मत दुखाइए, अपने मन क्रम वचन से किसी को धोखा मत दीजिए, और ताकि आपके बुरे कर्म ना बने। और आप हो सके तो मीठ, मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों का त्याग कर दें, क्योंकि ये भी एक कष्ट का दायक है। अगर आप इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो भगवान बहुत देर में ही सुनते हैं ऐसे लोगों की। क्योंकि आप किसी की हत्या कर कर अपनी ज़बान के लिए उन चीज़ों को खा रहे हैं। तो जो लोग शाकाहारी होते हैं और वो जब भगवान की भक्ति में लगते हैं तो उनके सभी तरह के कष्ट बहुत जल्दी ही दूर हो जाते हैं। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमसे जुड़िए और इस उपाय को कीजिए। आप अपने सभी तरह के रोग, बड़ी से बड़ी बीमारी जल्दी ही जल्दी, सिर्फ 3 महीने में ही पूरी तरह जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आप खुद देखेंगे, जैसे ही ये उपाय शुरू करेंगे वैसे ही आपको पहले महीने से ही लाभ होना शुरू हो जाएगा। आपको दवाइयाँ फ़ायदा करने लग जाएंगी, जो दवाइयाँ आप खा रहे थे फ़ायदा नहीं हो रही थी। तो दोस्तों, अब आपसे मैं एक बहुत विशेष बात करने वाला हूँ। अगर आप ट्रीटमेंट चाहते हैं सफ़ेद दाग, वाइट पैचेस, ल्यूकोडर्मा के, क्या परहेज है, क्या खाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ये चीज़ें बिल्कुल नहीं बताता है। लोग दवाई कराते हैं, उसके बाद फिर से हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर कहता है दवाई खाओ सही हो जाएगा, लेकिन जहाँ दवाई छोड़ते हैं फिर से हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको ऐसी डाइट प्लान बताऊँगा, ऐसे जूस बताऊँगा, ऐसी चीज़ें बताऊँगा, घरेलू चीज़ें, जिससे आपके सफ़ेद दाग घर बैठे जड़ से 3 से 6 महीने के अंदर बिना किसी दवाई के ठीक हो जाएंगे। मेरा आपसे ऐसा वादा है, आप हमसे एक बार जुड़ के देखिए। 18 साल पुराने लोगों के दाग ठीक हुए हैं। दोस्तों, वो सभी वीडियो मैं आपको इस चैनल पे दिखाऊंगा, क्योंकि मैं यूट्यूब, इस वाले चैनल पे, सनातन हेल्थ पे नहीं डाल सकता, यूट्यूब की ऐसी पॉलिसी है। तो आपको यहाँ पे जाकर भारतीय आयुर्वेदा, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा था भारतीय आयुर्वेदा, इस चैनल पे जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका बिल्कुल फ्री में ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे सनातन हेल्थ सोल्यूशन चैनल पे नहीं डाल सकता, यूट्यूब की ऐसी पॉलिसी है, वो रिमूव कर देगा। तो आप ज़रूर जाके हमारे उस भारतीय आयुर्वेदा चैनल पे, क्योंकि यहाँ पे मैं ये सारे वीडियो डाल चुका हूँ, तो आपका फिर से एक स्टेप वाइज मैं वहाँ पे बताऊँगा। तो प्लीज़ जाके अभी सब्सक्राइब करें भारतीय आयुर्वेदा चैनल को और हमसे जुड़ें।